हेलो दोस्तों, रिमझिम कहानियाँ आपके लेकर लाए हैं। प्यार का पहला सफ़र। प्यार होने के लिए कोई वजह नहीं होती, ये तो अपने आप होने वाला करिश्मा है। और इस भागम भाग ज़िंदगी का वो दिन आज भी याद है मुझे। तो आज वो कहानी शुरू होती है। मुंबई से वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? अभिषेक बोला, 8 बजे आएगी। वह लड़की फिर वहीं प्लेटफॉर्म पे बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती। अभिषेक काउंटर पर जाकर पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई। तो काउंटर वाले अभिषेक को बताते हैं कि कोहरा होने के कारण आज ट्रेन थोड़ी सी लेट है। अब अभिषेक उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की बोली, मुझे वर्धमान जाना है। अभिषेक, मैं भी कलकत्ता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। अभिषेक ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही है। ठंड बहुत बढ़ गई थी। अभिषेक 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की ने चाय का कप लेकर कहा, थैंक यू, मुझे चाय बहुत पसंद है और ठंड भी हो रही है। अब दोनों लोग चाय पीने लगते हैं। अभिषेक अपना परिचय देता है, मेरा नाम अभिषेक है। वैसे आपका क्या नाम है? लड़की बताती, मेरा नाम अंजलि है। अब रात के 11 बज गए, लेकिन ट्रेन नहीं आई। अभिषेक ने अंजलि से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है। अब अभिषेक की आंखें अंजलि को ही देख रही होती हैं। अंजलि की गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों और उसके मासूम से चेहरे को देखकर अभिषेक के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अभिषेक ने खुद को संभाला और अंजलि की तरफ से अपनी नज़रें धीरे से हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। अभिषेक तुरंत जाकर अंजलि को उठाता है और फिर दोनों उस ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। अंजलि अभिषेक से पूछती है, क्या आप मुंबई में काम करते हो? अभिषेक बोला, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? अंजलि बोली, मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और बातों ही बातों में अंजलि ने अभिषेक से पूछ ही लिया, क्या आपकी शादी हो गई है? इतना सुनकर अभिषेक थोड़ा शर्माते हुए बताता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। अंजलि बोली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? अभिषेक ने कहा, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। अंजलि बोलती है, कैसी लड़की चाहिए आपको? ज़रा हमें भी बताइए ना, हम ढूंढेंगे आपके लिए लड़की। अभिषेक बोला, बिल्कुल आप जैसी। अंजलि थोड़ा शर्माते हुए, मेरे जैसे ही क्यों? अभिषेक, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अंजलि बोली, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढ लाती हैं। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। अभिषेक तुरंत अपना फ़ोन नंबर अंजलि को देता है। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है, लेकिन अभिषेक को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ अंजलि को देखता ही रहता है। उसे ऐसा लगता है मानो अभिषेक के दिल में अंजलि के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। अभिषेक उस पल को अपनी आंखों के में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी अंजलि से मुलाकात होगी भी या नहीं होगी। सुबह हो गई थी। ट्रेन वर्धमान पहुंचने लगी थी। अंजलि अभिषेक से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। अभिषेक थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन वर्धमान स्टेशन पर रुकती है और अंजलि मुस्कुराते हुए अभिषेक को अलविदा कहती है। अभिषेक ट्रेन की खिड़की से अंजलि की तरफ टकटकी लगाए हुए देखता रहता है। अंजलि भी अभिषेक को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी अभिषेक के लिए कुछ फीलिंग्स आती है। अभिषेक बेमन सा अंजलि की ओर से अपनी नज़रें फेर लेता है। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन अभिषेक अभी भी अंजलि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद अभिषेक के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई है। उसका फ़ोन नंबर दिया जा रहा है और उस लड़की का नाम है अंजलि और ये उसका फ़ोन नंबर है।
अभिषेक ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और अंजलि ने कॉल रिसीव किया। अंजलि, तो लड़की कैसी लगी आपको? अभिषेक, बहुत अच्छी लगी। अंजलि, तो शादी करना चाहोगे? अभिषेक बोला, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। अंजलि, तो आप आ जाइए वर्धमान। अब मानो अभिषेक के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। अभिषेक घर पहुंचते तक अंजलि से बातें ही करता रहा, बातें ही करता रहा। इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। अब फिर आपके लिए लेकर आएंगे अगली प्यार भरी कहानी। देखते रहिए, वॉच करते रहिए हमारा चैनल।